आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है आदर्श? आज हिंदी का कौन सा लेक्चर होगा ये पता है आप लोग को? चौथा लेक्चर होगा, हाँ। और हम लोग ने आपको चैनल मिला कि नहीं मिला? उसमें हम वीडियो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है? सर हमको चैनल आप उसमें डालिए, आपको लिंक सर हम मिलेगा। बहुत बार डाल चुके हैं। दूसरा चैनल आता है सर। चलो कोई बात, अभी और एक बार सिखा देंगे आपको कैसे करना है। चलो अच्छा, अब आप हमने कल क्या पढ़ा था, पहले आप कल के लिए जान लो। कल हमने इसके बारे में बिंदुओं के बारे में बताया था, है ना? अब देखो आज व्यंजन के बारे में पढ़ा था। इसके बारे में हमने कल पढ़ा था व्यंजन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंसोनेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? कंसोनेंट बोलते हैं, है ना? अच्छा, ये हमने बताया था कई प्रकार के होते हैं, है ना? सबसे पहली बात देखिए, ध्यान समझिएगा। स्पर्शी व्यंजन होते हैं। स्पर्शी एक प्रकार होता है स्पर्शी व्यंजन। अच्छा, स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्पर्शी जो व्यंजन होते हैं जो का, ट, त और पा वर्ग, ये का, ट, त, पा वर्ग के कौन से वर्ड? प्रथम चार वर्ड, प्रथम चारों वर्ड जो का, टा, ता, पा वर्ग के जो चार प्रथम चारों वर्ड, वो सारे के सारे वर्ड स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का वर्ग होता है का, खा, गा, घा, अंगा। तो पांचवें वर्ड को छोड़ करके का, खा, गा, घा, ये चार वर्ड हमारे स्पर्शी व्यंजन है। और हमने आपको बताया था वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन में आपको बता दें कितने वर्ग होते हैं? वर्गीय वर्गीय व्यंजन आपको पता है कितने वर्ग होते हैं? मालूम है आपको कितने वर्ग होते हैं? का, चा, त, ता और पा, ये सारे वर्ग हमारे वर्गीय व्यंजन होते हैं। अच्छा, तीसरा आप समझिए स्पर्शी व्यंजन। अच्छा, स्पर्शी और संघर्षी, ये स्पर्शी और स्पर्शी वर्गीय व्यंजन, स्पर्शी वर्गीय व्यंजन और वर्गीय, ये किसी कहते हैं स्पर्शी वर्गीय व्यंजन? चा वर्ग को, जो चा वर्ग होता है उसे स्पर्शी और वर्गीय बोलते हैं। हमने कल बताया था आपको ये चीज। चौथा, चौथा समझिए, हमने आपको बताया था ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन सा व्यंजन बच्चों? ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जैसे ऊष्म व्यंजन जैसे हाँ, याद आ गया ना? शा, खा, शा और हा, ठीक है? अच्छा, अंतःस्थ व्यंजन होता है। व्यंजन ये व्यंजन होता है। ये कौन कौन से होते हैं? या, ल, ला और बा, है ना? देखो ला, या और बा, ये दो वर्ड, या और बा, इन दोनों को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर कहते हैं या अर्ध स्वर भी कह सकते हो। अर्ध स्वर क्यों कहते हैं? ये संघर्षहीन होते हैं, इनमें घर्षण नहीं लगता है, घर्षण नहीं लगता, इसलिए संघर्षहीन होते हैं। संघर्षहीन व्यंजन, व्यंजन या इन्हीं व्यंजन को या फिर अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्यों क्या कहते हैं बच्चों? अर्ध स्वर, इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं, किसी किसी या को और वा को, ठीक है? ये दोनों वर्ड अर्ध स्वर भी होते हैं, आधे स्वर होते हैं। अच्छा, नासिक क्या आप लोग जानते हैं? जो वर्ड नासिका से बोले जाते हैं, नासिका से कौन सा वर्ड? अंगा से होता है, अंगा, ये हमारे नाक से होते हैं, ठीक है?
जो पांचवें वर्ड होते हैं, पांचवें वर्ड नासिक से जो पांचवा वर्ग होता है, पांचवा वर्ड होता है, किसी भी वर्ग का जो पांचवा वर्ड होता है, किसी भी वर्ग का पांचवा, बच्चों कौन सा पांचवा वर्ड वो नासिक के होता है। ठीक है, जैसे अंगा, चाबी, पांचवा वर्ड है ना। और ता टमाटर में ता वर्ग में टा ठा डा डा अड़ा अड़ा पांचवा अक्षर है ना। तो जो भी पांचवा अक्षर है, जो भी पांचवा वर्ड है, वो हमारा नासिक के होता है। ठीक है। अच्छा, आठवां आप समझिए, सारे व्यंजन के प्रकार है चल रहे हैं, अभी बाद में नोट करेंगे, अभी नहीं। और एक हमने आपको बताया था उच्छिष्ट व्यंजन या ताड़न जाति, बताया था उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जैसे अड़ और अढ़, ये दो होते हैं, इन्हीं दोनों को उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। ठीक है। और कौन बचे? और कौन से बचे? उच्छिष्ट व्यंजन ताड़न जात चिन्ह निकल बताया था, इन्हीं को उच्छिष्ट व्यंजन, इसमें देखो ताड़न जात चिन्ह लगा है, नहीं लगा, इन्हीं को उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। इसी बिंदु को उच्छिष्ट बिंदु कहते हैं और उच्छिष्ट बिंदु भी कहते हैं, इसीलिए इन्हें उच्छिष्ट व्यंजन भी कह देते हैं। अच्छा, अब कौन सा बचा? हाँ, संयुक्त व्यंजन बचे। आप लोग को मालूम है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन बताओ कौन कौन से होते हैं, बताओ, बताइए, हमने कल पढ़ाया था। हाँ, और ये चारों संयुक्त हो गए, क्योंकि मिलके बनते नहीं है, संयुक्त हो गए। और कोई बचा व्यंजन? ठीक है, ये इतने टाइप से हमारे व्यंजन होते हैं, ये समझ में आया? अच्छा, अब ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, ध्यान सुनना। चार चीज होती है, एक होता है हमारे, एक होता है विकसित और एक होता है अविकसित, विकसित और विदेशी। तो आप पहले जानो, आप देखो विकसित व्यंजन की जगह है, विकसित, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विकसित व्यंजन, विकसित, पहले विकसित स्वर देखिए, विकसित स्वर किसे कहते हैं? जो पूर्णतः विकसित हो चुका है, जो ये चंद्र बिंदु लगी होती है ना, चंद्र बिंदु, ये चांद और बिंदु को चंद्र बिंदु बोलते हैं, यह हमारा पूरी तरीके से विकसित स्वर है। ठीक है। और विकसित व्यंजन कौन सा है? विकसित व्यंजन, हाँ, ये चंद्र बिंदु है बेटा, यही हमारा विकसित स्वर है। और विकसित व्यंजन कौन सा है? तो विकसित व्यंजन है हमारे कौन कौन से? अढ़, और अढ़, ये जो उच्छिष्ट व्यंजन है ना, इनको विकसित व्यंजन भी कहते हैं। और इन्हीं को उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं और विकसित व्यंजन भी कहते हैं। ये ऑब्लिक लगा देते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन को उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं, है ना, व्यंजन। ठीक है बच्चों, इसी को उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं और विकसित व्यंजन भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। अच्छा, विकसित, अब हम आ जाएंगे विकसित स्वर की बात। अच्छा, वन सेकंड, विकसित व्यंजन हो गया, अब हम विदेशी, विदेशी की बात करते हैं। हाँ, विदेशी जो स्वर होते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, अब ये तीसरा, विदेशी स्वर जो होते हैं, विदेशी स्वर आपने देखा होगा कई बार, ये चांद बस लगा होता है,
यस सर। इसे विदेशी स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेश से आया हुआ। हाँ, ये हमारा नहीं है, विदेश से आया है, इसलिए विदेशी स्वर कहते हैं। ठीक है, ब्रिटेन से आया है। कहाँ से आया है? इसे विदेशी स्वर भी कहते हैं, मेहमान स्वर भी कहते हैं। मेहमान स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हमारे यहाँ कोई विदेश से आता है तो हमारा मेहमान होता है ना, यस सर। इसलिए इसे मेहमान स्वर भी कहते हैं। और जब आया है तो आगत स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत आगत स्वर भी कहते हैं इसी को। ठीक है बच्चों, ओके, ये विदेशी स्वर हो गया। अच्छा, अब विदेशी व्यंजन की बात करते हैं। विदेशी व्यंजन कौन से होते हैं? हमने कल आपको पढ़ाया था, बताया है, जो का, खा, च, ग, ज और पा। इनके आगे कौन सा बिंदु लगा है? बताओ जरा, कौन सा बिंदु लगा है इनके आगे? इनके आगे कौन सा बिंदु? इस बिंदु को कौन सा बिंदु कहते हैं? नुक्ता चिन्ह। हाँ, और ये हमारे वर्ड नहीं है, ये अरबी फारसी के वर्ड है। कैसे वर्ड है ये? अरबी फारसी के। हाँ, ये अरबी फारसी के शब्द है बच्चों। ठीक है। अच्छा, अरबी फारसी क्या होता है जानते हो? देखो, जब भी कहीं अरबी शब्द लिखा होगा तो उसके साथ फारसी शब्द जरूर लिखा होगा। अरबी फारसी दोनों शब्द एक साथ दिखेंगे। ये एक साथ क्यों दिखते हैं ये भी सुन लो। अरबी और फारसी दोनों एक साथ इसलिए दिखते हैं क्योंकि अरबी भाषा और फारसी भाषा दोनों की जो लिपि है, भाषाएं दोनों अलग अलग है। अरबी भाषा अलग है और फारसी भाषा अलग है, लेकिन जो दोनों भाषा की जो लिपि है वो सेम है। लिपि किसी भी भाषा की लिपि होती है, अभी बताएंगे। तो जो अरबी और फारसी भाषा की जो लिपि होती है, दोनों भाषा की इन दोनों भाषाओं की जो लिपि है वो कैसी है? दोनों भाषाओं की लिपि सेम होती है। क्या होती है बच्चों? सेम होती है। लिपि का मतलब लिखने का तरीका। ठीक है, इसे बोलते हैं लिपि, या किस प्रकार से उसको लिखा जा रहा है। ठीक है बच्चों, उसको कहते हैं लिपि। तो जो इनकी जो लिखावट है, लिखने का तरीका वो सेम होता है, इसलिए इन्हें अरबी और फारसी दोनों भाषाओं को एक साथ प्रयोग करते हैं। ठीक है, है समझ में ये? चीज समझ में आई नहीं आई? क्या उठकर कुछ करें क्या? ठीक है, आज में से ज्यादा पढ़ाएंगे, समझ छोड़ दो। ठीक है, ये समझ में आया? और इसके बाद तो इसी में आप बता सकते हो विकसित व्यंजन और विदेशी व्यंजन। कोई पूछे बता दो मेरा विदेशी व्यंजन किस है? यहीं पे आप 10 नंबर या 11 नंबर यहीं पे आप जोड़ सकते हो। विकसित व्यंजन एक होता है विकसित व्यंजन, विदेशी व्यंजन, और एक होता है विदेशी व्यंजन। कैसे होता है? विदेशी व्यंजन। अच्छा, विकसित व्यंजन कौन कौन है बताओ? विकसित व्यंजन जो हमारे 2008 है। ठीक है, और विदेशी व्यंजन कौन से है? विदेशी व्यंजन जो विदेश से आए, व्यंजन है ना, ये वो स्वर है। क, ख, ग, च और फा। अच्छा बच्चों, एनसीईआरटी के द्वारा कितने हमें बताए गए हैं? कितने बताए गए हैं? 3। एनसीईआरटी के द्वारा 3 विदेशी व्यंजन। कौन कौन से? क, च और फा, ये 3 है एनसीईआरटी के द्वारा। ठीक है, इसी में आप वर्ड लिख लीजिए। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग
लेकिन कितने विदेशी व्यंजन बताए गए हैं? NCERT के अनुसार। NCERT पद्धति है। अब आप लोग जो चीजें पढ़ते हो ना NCERT के अकॉर्डिंग पढ़ते हो। हमारी बुक है साइंस की। हाँ, उसमें सब में लिखा रहता है NCERT लिखा रहता है ना। साइंस की बुक है। तो का, ज और फा ये तीन होते हैं। ओके बच्चों, यस सर। ये तीन NCERT के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है। अभी विदेशी स्वर हो गए, विदेशी व्यंजन हो गए। ये पूरा पूरा आपका व्यंजन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, व्यंजन अब आपका कंप्लीट हो गया, पूरे व्यंजन का वर्गीकरण हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। अब आप इसको क्या करेंगे? अभी व्यंजन कुछ बचा है, अभी व्यंजन बचा है वो कल करवाएंगे। ये क्या नोट करना है? नहीं, इसको नोट करिए, अभी इसको नोट करिए, बाद में उसको नोट करिएगा, नहीं तो फिर और पीछे हो जाओगे आप।